5 नवंबर गुरुवार को देश के सर्वोच्च न्यायालय ने अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अधिनियम पर महत्वपूर्ण बात कही। कोर्ट ने कहा कि SC/ST एक्ट के तहत दर्ज की जाने वाली शिकायतें सिर्फ इस आधार पर पंजीकृत नहीं की जा सकती क्योंकि शिकायतकर्ता SC/ST वर्ग से आता है। सुप्रीम कोर्ट की यह टिप्पणी ऐसे वक्त में आई है जब SC/ST वर्ग से आने वाले कई लोगों द्वारा SC/ST एक्ट के झूठे मुकदमे दायर करने के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय के 3 न्यायाधीशों की पीठ न्यायमूर्ति L नागेश्वर राव, न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता और न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी ने एक मत होकर इस मुद्दे पर यह बड़ी टिप्पणी की है। पीठ ने टिप्पणी करते हुए कहा कि व्यक्ति के अपमान या उत्पीड़न का मामला सार्वजनिक या कई लोगों के बीच में होना चाहिए, इसके बाद ही SC/ST एक्ट की धारा के तहत मामला पंजीकृत किया जाएगा। कोर्ट ने आगे कहा कि किसी व्यक्ति का अपमान या धमकी तब तक SC/ST एक्ट के तहत अपराध नहीं होगा जब तक कि इस तरह का अपमान या धमकी पीड़ित के SC/ST एक्ट कानून के अनुसार वास्तव में उत्पीड़न या अपमान से संबंधित होने का कारण नहीं है। न्यायालय ने यह भी कहा कि किसी शिकायतकर्ता की शिकायत को सिर्फ इसलिए अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अधिनियम में दर्ज नहीं किया जा सकता है कि शिकायतकर्ता उस समुदाय का सदस्य है। पीठ ने आगे कहते हुए कहा कि किसी भी मामले में सबसे जरूरी आधार यही है कि पीड़ित व्यक्ति को उसकी जाति के आधार पर ही अपमानित किया गया हो, सिर्फ तभी उस शिकायत को SC/ST एक्ट का उल्लंघन माना जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने यह टिप्पणी हितेश वर्मा नाम के युवक द्वारा दायर की गई याचिका पर सुनवाई करते हुए की। हितेश वर्मा ने अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अधिनियम के तहत खुद पर दायर की गई चार्जशीट को नष्ट करने के लिए यह याचिका दायर की थी। सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात का उल्लेख किया कि याचिकाकर्ता द्वारा किए गए अपमान की घटना पीड़ित के आवास पर हुई थी, यानी आम लोगों की गैर मौजूदगी में। इसके अलावा जांच में यह बात भी सामने आई है कि मामला संपत्ति से संबंधित विवाद से जुड़ा हुआ था, इसलिए इस मामले पर SC/ST एक्ट लागू नहीं किया जा सकता है। इन सभी तथ्यों से साफ जाहिर होता है कि आपसी विवाद के कारण पर किसी पर भी SC/ST एक्ट का मुकदमा नहीं लगाया जा सकता है।